हाय, दिस इज़ रूपाली। ये अपना जो रिवीजन पीवाईक्यू सीरीज़ है, इसमें क्या है कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, या हम ऐसे बोलें कि एटमॉस्फेयर से रिलेटेड पीवाईक्यू हमें मिलेंगे। तो देखो, पहले नॉर्मली तो सभी को पता होता है कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। जो थिन लेयर, पतली लेयर होती है गैसेस की अर्थ के सराउंडिंग, उसे ही हम एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास मैं कुछ चीज़ें लिख, अच्छा एक चीज़ मतलब कि इसको मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं ऐसे बोलना चाह रही हूँ। अच्छा हाँ, मैं ये कह रही थी कि जैसे हम लोग, क्या होता है कि जो गर्मियाँ होती हैं, समर टाइम होता है ना, समर टाइम हम लोग मना नहीं करते हैं कि एसी नहीं चलाना है ना। एसी नहीं चलाना है तो इसे इसके पीछे क्या रीज़न है जनरली, तो क्या बोलते हैं कि हमारा वो ओजोन लेयर वो ख़राब हो रहा है, क्लाइमेट बढ़ रहा है, वो उसका भी पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, वेदर वगैरह में चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर हम इस वर्ड को याद रखें ना, नो एसी नहीं चलाना है या फिर एसी चलाना ही नहीं है, ऐसे सिंपली याद रखो। इसके पीछे क्यों, अच्छा शायद पता नहीं लोगों के साथ ये चीज़ होता है या नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि जब एसी ज़्यादा टाइम तक चलाने लगते हैं तो अलग अलग डिसीज़ होने लगते हैं, पैर से रिलेटेड दिक्कत होने लगती है, ये उसके अलग ही इम्पैक्ट रहते हैं, जनरली हमारे लिए हार्मफुल है ये। तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं क्या कि एसी ने हमारा जो लाइफ है वो हार्मफुल या हेल बना दिया है ना। एसी पहली बात तो हमें एसी चलाना ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि एसी ने क्या काम किया है ने, या फिर जो भी चीज़ आप मान लो, इसने हमारे जो लाइफ है ना, लाइफ को हिल बना दिया है। हिल मतलब क्या होता है, वैसे तो जहन्नुम होता है, लेकिन यहाँ पास हिल मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ बार बार, एच ही होगा, एच हिल के वो होगा, लेकिन एच ही यहाँ पास रखो, हिल बना दिया है। ठीक है, और जो लास्ट के जो बचे हुए हैं उसको ऐसे याद रखना, हिल बना दिया, या हम ये भी बोल सकते हैं हिल कर दिया। हिल करने का मतलब है कि जहन्नुम बना देना, है ना। और लास्ट के दो एलिमेंट है जो खुद रटना पड़ेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन है इंपॉर्टेंट ज़रूर है। ठीक है, लास्ट के जो एलिमेंट हैं, जीनॉन हो जाएगा और हाइड्रोजन हो जाएगा, ये चीज़ याद रखना। मैंने ये जो लाइन बार बार मैं कह रही थी, इसके पीछे क्या रीज़न है। पहली चीज़ तो मैंने ये समझा कि एटमॉस्फेयर होते क्या हैं, और एटमॉस्फेयर में ये जो मैं बार बार बोले ना, नो एसी नहीं चलाना है, एसी ने हिल कर दिया हमारी लाइफ, है ना। और इसमें लास्ट में जो दो एलिमेंट है, एक पहला वाला एलिमेंट याद रखना, जो हाइड्रोजन है वो एकदम लास्ट में आएगा, हाइड्रोजन से पहले जीनॉन आएगा। ठीक है, जीनॉन आएगा, इसको याद रखना। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। अभी इसको एक बार मैं दोबारा से मैं बोल देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पास जो अपना नो का क्या मतलब होगा, एन से होगा नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन के साथ साथ ओ से हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन हो जाएगा, एक मिनट इसको मैं सही कर देती हूँ, ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन ए से होगा हमारा आर्गन। ठीक है, और उसके साथ साथ सी से हमारा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके देखो NO हो गया अपना, AC से AC आर्गन, C से कार्बन डाइऑक्साइड, ने मतलब कि नियॉन होगा, नियॉन अपना वो नोबल गैस। उसके साथ साथ नियॉन के बाद हीलियम हो जाएगा बीच में। ठीक है, नियॉन के बाद हीलियम, हीलियम सेकंड नंबर पे है, मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है। और जो हाइड्रोजन है, हीलियम में कंफ्यूज नहीं होना हमें, हाइड्रोजन जो होगा उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, लेकिन वो आखिरी में आएगा, हीलियम पहले आएगा। ठीक है, और हीलियम के बाद हमारा होगा हिल कर दिया, मतलब एसी ने हमारी जो लाइफ है उसको हिल कर दिया है। यहाँ पास हिल मतलब हिल वाला क्या होगा, हीलियम आ जाएगा, ने में मतलब है नियॉन आ जाएगा। ठीक है, कर देने का मतलब ये है कि क्रिप्टन हो जाएगा। ठीक, और जो लास्ट के जो बचे हुए हैं जीनॉन और हाइड्रोजन, ये याद रखना, हाइड्रोजन। बस अभी के लिए मैं इतना ही वो कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बन जाएगी। मेरी कोशिश रहती है कि 2 या 3 मिनट या 4 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट की मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो इसलिए अभी के लिए मैं ये ऐसे ट्रिक बता रही हूँ, जो भी समझना है इसको ऐड कर सकते हो, ताकि हम भूलें नहीं। इसके ऊपर 6-7 क्वेश्चन मिलेंगे हमें, जो मैं अगले वाले वीडियो में बनाऊँगी।